देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस साल चार धाम यात्रा के शुरुआती दिनों में ही तीर्थयात्रियों की विशाल और अविश्वसनीय संख्या देखने को मिल रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, 2 साल के बाद कोविड प्रतिबंध हटने के बाद यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई है। पहले की तरह श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन भक्तों की अप्रत्याशित भीड़ आने से इंतजामों में लूपहोल्स देखने को मिले हैं। ऐसे में वहां पहुंचे और भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल अब आईटीबीपी और एनडीआरएफ को वहां की व्यवस्थाओं की कमान सौंप दी गई है। यात्रा मार्गों से लेकर केदारनाथ धाम में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती रहेगी, जो दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की प्लाटून भी यात्रा मार्ग पर मुस्तैद रहेगी। लंबे समय से केदारनाथ में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की मांग की जा रही है, ताकि सुव्यवस्थित तरीके से केदारनाथ की यात्रा संचालित हो सके। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से अव्यवस्था फैल गई है। शुरुआती 6 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि यात्रा के 7वें दिन ही यह आंकड़ा 1,32,000 को पार कर चुका है। जबकि लाखों लोगों ने केदारनाथ धाम जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में अव्यवस्था से निपटने के लिए कई प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जिनमें कंट्रोल रूम बनाकर लगातार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करना और लाइन बनवाकर श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए भेजना शामिल है। अभी केदारनाथ और अन्य यात्रा मार्गों पर आईटीबीपी के 90 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि एनडीआरएफ के 46 जवान भी जल्द यात्रा मार्गों पर तैनात किए जाएंगे। एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। एक प्लाटून में 30 आईटीबीपी के जवान होते हैं। वहीं सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में भी एक प्लाटून को रखा गया है। इसके अलावा पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान भी पहले से तैनात हैं। इसके अलावा मंदिर खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब शाम की आरती के बाद भी रात 10 बजे तक बाबा के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके साथ ही भक्तों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए उन्हें सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, फाटा और रुद्रप्रयाग में भी रोका जा रहा है। केदारनाथ यात्रा में इस बार कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर किसी की उम्मीद से अधिक भक्त बाबा केदार के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में आशा करते हैं कि प्रशासन चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करेगा।